आज हम लोग हैं राजा जी नेशनल पार्क पर, और ये पड़ता है पहले तो दो राज्यों में है, उत्तराखंड, और इसका छोटा सा हिस्सा पड़ता है उत्तर प्रदेश। जो ज़िला आता है वो है सहारनपुर ज़िले में आता है। तो इसका एक छोटा सा हिस्सा आपको वहाँ पे मिलेगा। और हम लोग हैं हरिद्वार और देहरादून के बीच में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है रायवाला और मोतीचूर। तो रायवाला और मोतीचूर जो है वो राजा जी नेशनल पार्क के अंतर्गत छोटे से अभ्यारण्य हैं, लेकिन ये हाथियों के लिए जो बड़ा नेशनल पार्क है वो कौन सा है? राजा जी नेशनल पार्क। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1983 में, 1983 में। और इनका जो नाम रखा गया था, जो भारत के पहले भारतीय थे, जो सी राजगोपालाचार्य, जो कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, नहीं सॉरी, भारत के पहले वायसराय बने। ठीक है, भारत के पहले भारतीय, सॉरी मैं गलत बोल गया, भारत के पहले वायसराय बने, जो कि पहले भारतीय थे और अंतिम भी यही थे। अगर उनकी चर्चा करें माउंटबेटन की, तो उसके बाद जो इनको चार्ज मिला था कि वायसराय रहे, तो ये उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के सम्मान में ये राजा जी नेशनल पार्क बनाया गया है। और ये स्पेशली जो हाथियों के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। यहाँ पे हाथी जो है वहाँ पे उनको छोड़ा गया है, और ये वर्तमान समय में इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। तो अगर इसकी हम लोकेशन देखें तो ये पूरा का पूरा रीजन आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा माउंटेन है। और इसके ऊपर तो चूँकि हाथी नहीं चढ़ पाता, लेकिन ये जो तराई वाला नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे हाथी स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। और हाथी की कंडीशन ये है कि पहले तो हाथी अभ्यारण्य जो है वो हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में 1992 में शुरू की गई थी, और ये की गई थी आपके झारखंड से। सिंहभूम जो था, सिंहभूम झारखंड से किया गया था। और उसके बाद चूँकि इसको बढ़ाना था, क्योंकि हाथियों की जितनी संख्या है लगभग 70-80% आबादी केवल आपको दो ही देशों में मिलती है। पहला देश आपको मिलता है भारत, है आपको श्रीलंका। इन दो देशों में ही इसकी आबादी है हाथियों की सबसे ज़्यादा। तो हाथी संरक्षण करना है, क्योंकि संरक्षण इसलिए भी करना है क्योंकि ये एक तो हाथी जो है, जो बीज, जैसे बरगद हो गया, यहाँ की कई लोकल वेजिटेशन है, उसके फलों को खाता है, उसकी तने को खाता है। और उसके बाद जब वो बीट करता है, गोबर जिसे लीत बोलते हैं, जब वो करता है तो उससे बड़े बड़े पेड़ पनपते हैं। तो इकोलॉजी का बहुत बड़ा नियंत्रक भी है, और पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर भी है ये स्थलीय मार्ग का। जल में तो भेल आती है, लेकिन स्थल में हम देखें तो ये हाथी ही आता है। इसलिए सरकार हाथियों का संरक्षण करना चाहती है, और भारत इसके लिए प्रतिबद्ध है। उसने हाथी संरक्षण किया। अब हाथियों के लिए अगर हम देखें तो इस साल आईएएस में क्वेश्चन भी आया था कि हाथी का गर्भकाल कितने का होता है, उसकी जो हथनी होती है वो कितने समय तक बच्चा पेट में रखती है, तो वो 22 महीने होता है। ठीक है, लगभग 2 साल से लगभग 2 साल तक, 22 महीने तक मैच्योर होता है वो। इसके बाद फिर वो बेबी जन्म लेता है। और इसके बाद आप, इसीलिए सरकार चाह रही है कि हाथियों को संरक्षित करें, क्योंकि ये बहुत इनका जो प्रजनन काल है बहुत लंबा है, बहुत कम बच्चे ही जीवन में देते हैं। और इनका अगर हंटिंग करना शुरू कर दें, जो कि इनके दांत के लिए, इनकी स्किन के लिए, इनकी हड्डियों के लिए करते हैं, तो परिस्थिति में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसी बात को ध्यान में रख करके सरकार ने हाथियों के संरक्षण की बात की थी। तो ये हाथी अभ्यारण्य है। सबसे ज़्यादा हाथी जो हैं वो कहाँ पे हैं? तो सबसे ज़्यादा हाथी कर्नाटक, दूसरे नंबर पे हम देखें तो असम में है, तीसरे नंबर पे देखें तो केरल में है, और उत्तराखंड और झारखंड, ये जो दो राज्य हैं, इन्होंने हाथियों पे बहुत अच्छा परिणाम दिया है, हाथियों की अच्छी संख्या बढ़ाई भी है। और चूँकि ये जो मोतीचूर और रायवाला है, ये राजा जी नेशनल पार्क के ही हिस्से हैं, अभ्यारण्य है छोटे से वहाँ पे। लेकिन यहाँ से एंट्री अगर आप लें तो 20 रुपये इसका चार्ज है। पहले तो आप जाइए, आपको चार्ज 20 रुपये देना है, और उसके बाद आप यहाँ पे अंदर आ सकते हैं। लेकिन वन विभाग वाले उसमें एक चीज़ आपको बोलते हैं कि आप यहाँ आइए, आपकी अपनी रिस्क है। हाथी चूँकि ऐसे नहीं मिलते, हाथी रात तक के समय पे चूँकि यहाँ पे आना प्रतिबंधित भी है, और हाथी कोई सफारी चलती नहीं है कि आप जाइए हाथी आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हाथी को वैसे तो बोला जाता है कि बड़ा सीधा जानवर है, लेकिन जब ये वो उग्र रूप धारण करता है, किसी चीज़ को उसको असुरक्षा महसूस हो जाती है, सॉरी असुरक्षा वो महसूस करता है, तो वो अटैक कर देता है, गाड़ियों को तोड़ देता है, और झुंड में भी आता है, हमला कर देता है। इसलिए सरकार रिस्क नहीं लेती, क्योंकि इन्हें शांति
हाथी में रहना है, ये मनुष्यों को दिक्कत दूर भी भागते हैं। इस वजह से सफारी नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी आप टिकट लीजिए 20 रुपये का, और अंदर आपको रायबाला और मोतीचूर दोनों जगह से राजा जी नेशनल पार्क में एंट्री मिल जाएगी। चूँकि अंदर जाने की इजाज़त तो नहीं देते, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और दूसरे नंबर पे अगर हम एक फैक्ट और बताएं कि अगर हाथी का नेतृत्व कौन करते हैं, तो वो करती फीमेल जो हाथी होती है वो उसको नेतृत्व देती है, ताकि आप उसको आगे अपने जो पीढ़ी है उसको बताते हैं, जो छोटे छोटे हाथी होते हैं कि नेतृत्व कैसे देना है। तो याद रखना, मादा हाथी जो है वो उसका नेतृत्व करती है, ना कि पुरुष हाथी। और हाथियों का शिकार क्यों होता है? हाथी दांत और हड्डियों के लिए। इस क्षेत्र से इतना ज़्यादा शिकार हुआ कि यहाँ से विलुप्त हो गए थे, और यहाँ से शिकार करके जितना भी उनका मटेरियल था वो कहाँ जाता था? तिब्बत जाता था। यहाँ से पिथौरागढ़ से होती है तिब्बत, और चाइना के बाज़ार में बहुत महंगे कॉस्ट पे वो बिका। तो इस वजह से हाथी यहाँ लुप्त होने के कगार पे आ गए थे। अब हाथी संरक्षण परियोजना चल रही है ताकि हम हाथियों को पूरे ढंग से बचा सकें। और यही एक फैक्ट, यहाँ से एक प्रोजेक्ट चलना है, इसी जगह से शुरू हो रहा है एक्चुअली। रायवाला देहरादून के इस जो इलाका है हरिद्वार वाला, यहाँ से एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, इसको बोलते हैं तराई आर्क प्रोजेक्ट। ये क्या है? एक तराई गलियारा है ये। इसको गलियारा ग्रीन गैलरी के रूप में डेवलप कर रहे हैं, जो कि देहरादून से शुरू होगा, फिर हरिद्वार से जाएगा कोटद्वार से नीचे नैनीताल के तराई के होते हुए पहुँचेगा लखीमपुर खीरी यानी कि उत्तर प्रदेश। उसके बाद ये सीधा सुल्तानपुर जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि आपको मिलेगी उसमें सुल्तानपुर जो आपको मिलेगी नेपाल बॉर्डर पे, जो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी। उसके बाद ये वाल्मीकि अभ्यारण्य जाएगा, जो कि आपको चंपारण बिहार में मिलेगा। उसके बाद ये नेपाल से इसको जोड़ा जाएगा। ये दो लोगों के लिए, दो जानवरों के स्पेशल इसमें फोकस किया गया है। पहला इसमें हाथी है और दूसरा इसमें शेर है, ताकि, और ज़्यादातर शेर को, टाइगर को फोकस करते हैं कि ये पूरा विचरण करे। और जहाँ पर भी इस जगह पर जो प्रोजेक्ट चलेगा उसके बीच में अगर कोई आदमी रहते हैं, कोई मानव बस्ती है, तो क्या करना है? उसको वहाँ से शिफ्ट करना है और उसमें घास लगानी है। तो ये हमारा चल रहा है हाथी प्रोजेक्ट। तो आप देखिए, हम लोग यहाँ पे हैं और ये है पूरा, एक बार व्यू दिखा देता हूँ पूरा। ये देखिए, ये साइड पे है, यहाँ से हम लोग नीचे आए और ये आपको पूरा ऊपर वाला हिस्सा मिलेगा। और ये आपको बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है, चूँकि वन विभाग वालों ने बोला था कि अंदर आप नहीं जाइए, रिस्क हो सकती है। इस चक्कर में हम लोग इसके अंदर नहीं जा रहे हैं। और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।